आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाता है कि पेशेंट को तुरंत दवा ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इमरजेंसी मेडिसिन की बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। आपको इनमें से खुद से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी कंडीशन देखकर आपका मेडिसिन डिसाइड करते हैं और डोज डिसाइड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है एड्रेनालिन इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्डियक अरेस्ट में, एनाफाइलेटिक शॉक में, सुपरफिशियल ब्लीडिंग में और अस्थमा में। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब होता है कभी कभी मेडिसिन से या फिर किसी और रीजन से पूरे बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम एड्रेनालिन का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरफिशियल ब्लीडिंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर बॉडी में कहीं कट गया हो उसके वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अगर अस्थमा में उनको आराम नहीं मिलता है तो भी हम एड्रेनालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेडिकार्डिया, यानी जो हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, तो इस इंजेक्शन से हार्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। और इस इंजेक्शन का ज्यादातर यूज किया जाता है सर्जरी के टाइम में। दूसरा इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइबा को डिक्रीज करने के लिए, यानी जब किसी किसी पेशेंट के अंदर स्लाइबा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्लाइबा का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सके। और इसका इस्तेमाल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के एंटीडोट के रूप में किया जाता है, यानी अगर किसी के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो हम एंटीडोट के रूप में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन है नोर एड्रेनालिन इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, यानी अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है तो उसके हार्ट रेट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है लो ब्लड प्रेशर में, यानी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोकैल्सीमिया में। हाइपो का मतलब होता है कम और कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम, यानी अगर किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपर कैलीमिया में। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम, यानी जब किसी के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है तो उसे कम करने के लिए हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी, यानी अगर किसी के अंदर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन है हमारा सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी ब्लड के अंदर एसिड का बढ़ना। देखिए कभी कभी ब्लड के अंदर एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.1 से भी कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरकैलेमिया में, यानी कि पोटेशियम बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कोकेन की टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर किसी पर्सन के अंदर तो भी हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज, यानी कि कोई ऐसी नींद की गोली खा लेते हैं जो ट्राईसाइक्लिक कैटेगरी से बिलोंग करता हो, और जब उसका ओवरडोज हो जाता है तो उसे ट्रीट करने के लिए भी हम सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली मेडिसिन है एम्यूडेरोन इंजेक्शन, और ये एक प्रकार का एंटी एरेथमिक इंजेक्शन होती है। मतलब हार्ट के अंदर जो रिथम होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, ट्रीट और प्रिवेंट, यानी बचाता भी और ट्रीट भी करता है वेंटिकुलर टेरिकार्डिया, वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन और वाइट कॉम्प्लेक्स ऑफ टेरिकार्डिया। तो इस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का एंटी एरेथमिक इंजेक्शन होता है जो कि रिथम के प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली मेडिसिन है डेक्सट्रोज 25 और 50%। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर, यानी कि कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपर कैलीमिया के अंदर, यानी कि पोटेशियम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में हम 25% डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन दोनों साथ देते हैं, क्योंकि जो डेक्सट्रोज होता है इसके अंदर शुगर होता है, और अगर हम डायरेक्ट डेक्सट्रोज देते हैं तो उस पर्सन के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम साथ में इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। अगली मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन, यानी किसी का बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट पेन में, यानी कि कभी कभी एंजीना पेक्टोरलिस के कारण सीने में दर्द होने लग जाता है, इस कंडीशन में भी हम नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगली मेडिसिन है सक्सीनिकोलिन इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म मसल रिलैक्सेंट में, यानी कि ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर क्या करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ समय के लिए जो मसल होता है उसमें रिलैक्सेंट आ जाए और वो आसानी से अपना काम कर सके। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है डोपामिन इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है सीवियर लो बीपी में, यानी किसी का बहुत ही ज्यादा बीपी डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ज्यादातर ऑपरेशन के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। और स्लो हार्ट रेट, यानी ऑपरेशन के टाइम कभी कभी जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं कार्डियक अरेस्ट में भी। तो ये तो थे कुछ ऐसे इमरजेंसी मेडिसिन जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।